समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे। बड़ी पिकनिक। यीशु शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे। उसके शिष्यों ने कहा, पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो? यीशु ने पूछा। उन सब के लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन चाहिए। उसके शिष्य बोले, तुम्हारे पास कितना भोजन है? यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी है। लोगों को कहो कि घास पर बैठ जाएं। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहाँ पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सबने भरपेट खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थी। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। यीशु ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं। धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया। इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। ये इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। पुत्र एक दूर देश की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसका काम सुअरों को भोजन खिलाना था। उसने सुअरों का भोजन खाने की चाह की। मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। उसने सोचा, मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वो मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। बेटा घर वापस लौटा। जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वो मिल गया है। बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना। ये अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। सब जो मेरा है वो तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? एक विदाई भोजन।
यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने यीशु से इतनी नफरत की कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सत्य है, यीशु ने कहा, यहां पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया। जा, इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो। ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। तब यीशु ने एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो, उसने कहा। ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जब वो खा चुके, यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े। और उसके शिष्य गलील के समुद्र के पार गए। वो दुष्टात्माग्रस्त एक मनुष्य से मिले जो कब्रिस्तान में रहता था। वो निरंतर चिल्लाता रहता और अपने आप को पत्थरों से काटता था। यीशु ने आत्माओं को निकल जाने के लिए कहा, हमें पीड़ा ना दें यीशु। आत्माओं ने रोकर कहा, मेरा नाम सेना है। उस मनुष्य ने कहा, मुझ में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। देख, तुझे उससे निकलना होगा, यीशु ने कहा। तेरे पास कोई चुनाव नहीं है। दुष्ट आत्माएं डर गईं। वहां पर निकट ही सुअरों का एक बड़ा झुंड था। तब हमें सुअरों में भेज दे। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने दिया। पूरा झुंड नीचे ढलान पर झील के किनारे की तरफ दौड़ा और डूब मरा। जो लोग सुअरों को चराते थे, वो जो हुआ था जाकर शहर में सबको बता दिया। शहर के लोग कब्रिस्तान पर आए। उन्होंने देखा कि यीशु ने मनुष्य को चंगा कर दिया था। घबराए हुए लोगों ने यीशु को वहां से चले जाने की विनती की। मनुष्य ने यीशु के साथ जाने के लिए पूछा। यीशु ने जवाब दिया, इधर ही रह, प्रत्येक को बता जो मैंने किया है। मनुष्य ने ऐसा ही किया और हर कोई अचंभित हुआ।